Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशगूल हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. So now let's begin. Our today's topic of discussion is electrophilic and nucleophilic attack on quinoline and isoquinoline. इसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी अगर क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन पे अटैक करती है तो वो किस कार्बन पर अटैक करेगी प्रेफरेबली, और उस आइडिया को हम सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अच्छा, हम एज एन एग्जांपल हम आइसोक्विनोलिन लेते हैं. क्विनोलिन ले लें या आइसोक्विनोलिन, सेम बात है. ये है हमारे पास आइसोक्विनोलिन. अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो किस कार्बन पे जाएगा. आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया था कि ये कार्बन नंबर 5 पे अटैक करेगा या कार्बन नंबर 8 पे. इसके अलावा इसके जो प्रेफरेंस है अटैक करने की वो किसी और कार्बन पे नहीं पॉसिबल. तो इसी को हम विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स देखेंगे कि क्यों सिर्फ कार्बन नंबर 5 एंड 8 पे ही पॉसिबल है. लेट्स सपोज हम जनरली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल चूज़ करते हैं, दैट इज़ इनको नंबरिंग दे लें 1 2 3 4 एंड 5. कार्बन नंबर 5 ये बनता है हमारे पास. इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा इस पोजीशन पे. अब ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है. तो जब ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा इस पे, हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा और जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो एज अ रिज़ल्ट ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस चार्ज, ठीक है. अब ये प्लस चार्ज कैसे रेजोनेट हो सकता है. ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और एज अ रिज़ल्ट प्लस चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे. ठीक है. अगर कार्बन नंबर 5 पे ये अटैक करे तो उस केस में ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट्स हैं फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट आइसोक्विनोलिन. These are the intermediates that facilitate the attack, the electrophilic attack at carbon number 5 of the isoquinoline. उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड because of delocalization of the positive charge when the electrophile attacks at carbon number 5 or carbon number 8 of the isoquinoline, that facilitates the preferable attack at carbon number 5 or 8. The delocalization of positive charge facilitates the electrophilic attack at either carbon number 5 or 8 as these two structures of the intermediates clearly depict. ये हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे जब अटैक होता है. अब हम देखते हैं कि अगर कार्बन नंबर 8 पे अटैक करता है तो क्या सिचुएशन बनती है.
डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर चार्ज लोकलाइज्ड है तो वो फेवर नहीं करता अटैक, और अगर डीलोकलाइज होता है देन वो इंटरमीडिएट्स स्टेबल होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, दिस इज़ द कार्बन नंबर 8, और ये डबल बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये डीलोकलाइज हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे। Okay, this double bond is here and it would come towards this position. Positive charge is here, and here electrophile and hydrogen would come along these positions. अच्छा, इसके भी अगर कार्बन नंबर 8 पे ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ है तो उस केस में भी ये दो इंटरमीडिएट्स हमारे पास आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। ये वाला डबल बॉन्ड हम क्यों रेजोनेट नहीं करवा रहे, उसकी रीज़न ये है बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज शेयर्ड बिटवीन pyridine रिंग एंड बेंजीन और बेंजीनॉइड रिंग, सो दैट इज़ द रीज़न हम इस शेयर्ड बॉन्ड को रेजोनेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपके pyridine रिंग की एरोमेटिसिटी है वो लूज़ हो जाएगी, दैट वुड बी लॉस्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, टू preserve the aromaticity of the pyridine ring, we will not resonate or we will not shift this pi bond to the adjacent position. So इसमें दो reasons आ जाती हैं आपकी कि एक तो इनके जो intermediates के structures हैं जो कि बनते हैं as a result of delocalization of the positive charge, वो फेवर करता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट कार्बन नंबर 5 और 8। और दूसरा आप रीज़न ये भी देंगे कि हम इस बॉन्ड को क्यों मूव नहीं करवा रहे, क्यों शिफ्ट नहीं करवा रहे। द शेयर्ड pi bond would not be shifted to the adjacent carbons, because if it is being shifted to the adjacent carbons then the aromaticity of this pyridine ring would be lost. ठीक है, अब हम देखते हैं अगर कार्बन नंबर 6 पे हम अटैक करवाएं तो क्या सिचुएशन बनती है। ये हमने अटैक करवाया है इधर कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 8 पे। अब हम करवाते हैं कार्बन नंबर 6 पे, देखते हैं। सिक्स पे अगर हम अटैक करवाएं तो ये वाली कार्बन बनती है, उसी तरह ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखें यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोकलाइज हो चुका है। द पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड हियर इन द केस ऑफ अटैक एट कार्बन नंबर 6, क्योंकि ये रीज़न आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो शेयर्ड बॉन्ड है ये हम मूव नहीं करवाएंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे pyridine रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी।
इसलिए अब ना तो ये इधर मूव कर सकता है और ना ही ये इधर मूव कर सकता है। ये भी अगर मूव करवाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन के, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये दोनों साइडों पे किसी भी तरफ मूव नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता। दैट इज़ द रीज़न वी से दैट द पॉजिटिव चार्ज becomes localized in the case of electrophilic attack at carbon number 6 or 7 or any other carbon. तो इसलिए हम इसको जस्ट कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 8 पे ही अटैक करवाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है, विच पोजिशंस ऑफ द क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन वुड बी प्रेफरेबली अटैक्ड by the electrophilic or nucleophilic species. Support your idea with the help of resonating structures or with the help of intermediates. आपके पास सब्स्टिट्यूटेड pyridine है, that is let's suppose that is chloro-substituted pyridine, sorry not pyridine, that is chloro-substituted quinoline, और इसको हम अटैक करवा रहे हैं विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, पहले तो आप ये स्टेटमेंट देंगे, न्यूक्लियोफाइल वुड प्रेफरेबली अटैक एट इधर अल्फा और गैमा कार्बन्स। अल्फा और गैमा कार्बन कौन सी बनती है, दिस इज द अल्फा कार्बन दैट इज 2 और 1 2 3 एंड 4, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे अटैक करेगा या कार्बन नंबर 4 पे, या अल्फा या और गैमा कार्बन पे करेगा। अल्फा और गैमा कार्बन भी कह सकते हैं आप, कार्बन नंबर 2 एंड 4 भी कह सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो क्या केस बनेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, see here there is chlorine and here it is nucleophile. नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें जो हेटेरो एटम है दैट इज नाइट्रोजन, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर मिनिमम होगी या प्लस चार्ज आएगा तो उस केस में वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है देन हम कह सकते हैं कि ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। This is the being highly electronegative. At being highly electronegative, the nitrogen retains maximum electron density as compared to the carbon, so it favors the attack at carbon number 2. No doubt कि ये शिफ्ट नहीं हो रहा, इसके मज़ीद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बन रहे, बट इसमें नाइट्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है। सो ये चीज़ फेवर करेगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कार्बन नंबर 4 पे अटैक करते हैं, क्लोरीन हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं क्योंकि 4 पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया
अब इसका एक और जो इंटरमीडिएट है वो बन सकता है, ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन इन कार्बन्स के दरमियान और ये आ जाएगा नाइट्रोजन पे। अगेन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं अगर कार्बन नंबर 4 पे अटैक हो। और अगेन ये जो शेयर्ड बॉन्ड है ये हम मूव नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे यहाँ पे इस केस में बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, इसलिए हम इस केस में इन केसेस में भी जो शेयर्ड बॉन्ड है वो शिफ्ट नहीं करवाएंगे। सो अगेन the nitrogen being highly electronegative retains the maximum electron density or becomes the electron rich. So these two resonating structures or these two intermediates favor the nucleophilic attack at carbon number 4 of the quinoline. Again हम बीटा कार्बन पे देख लेते हैं कि उस पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्यों फेवर नहीं करता वो। ये अटैक करेगा इधर और ये अटैक करेगा, ये आज शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। अब यहाँ पे देखें आप कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं भी शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि इधर शिफ्ट करेंगे तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी और इधर शिफ्ट हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुकी है। और इसलिए यहाँ पे देखें कि कार्बन जो कि नाइट्रोजन के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक तो ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है और दूसरा जो पूरे सिस्टम में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, जबकि इसके मुकाबले में कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। तो ये फैक्टर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बन नंबर 3 और बीटा कार्बन ऑफ द isoquinoline or quinoline of the quinoline, beta carbon of the quinoline would not be favored. जो नेगेटिव चार्ज बीइंग लोकलाइज्ड और ना कार्बन जो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है यहाँ एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। सो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि रूल आउट कर देंगे, these would rule out the nucleophilic attack at carbon number 3 or beta carbon of the quinoline. So thank you very much for watching the video. Stay updated, subscribe my channel and press bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.